देखो, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से डेस्टिनी कांट बी चेंज, लेकिन डेस्टिनी में सुधार किया जा सकता है अपने कर्मों का। आज मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज देना चाहता हूं, आप कैम्फर ओवर ले आइए, 24 घंटे में दावा नहीं करता रुपये आने लग जाएंगे। ना किया ना करूंगा, आपकी जो क्षमता है, आप 3 महीने 2 बूंद डाल के स्नान कीजिए कैम्फर ऑयल की, आपके पास फाइनेंस का कहीं ना कहीं से जुगाड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं है तो 100 रुपये कमा रहे हो तो 120 पे पहुंच जाओगे, 130 पे पहुंच जाओगे, लेकिन 100 के 200 नहीं हो सकते। नो नो, मैं ये दावा नहीं करता। आप 1 लाख कमा रहे हो, 1,20,000 हो जाएंगे, लेकिन एफर्ट करने पड़ेंगे। अब आप एफर्ट करो नहीं और आप सोचो काम बन जाएगा, तो कहां से बनेगा? केवल एस्ट्रोलॉजी का उपाय करने से नहीं। एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया भाई आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग हैं। मेरे में बहुत सारे योग, लेकिन आज तक मैंने पासपोर्ट नहीं बनवाया है। घटना अब टाइम होती है, उस टाइम को यूटिलाइज करोगे तो आपकी चीज हो जाएंगी। उस टाइम पर आपकी छोटी यात्रा हो जाएगी। अब एक चीज चल रही है, अब ध्यान से सुनना। 3rd हाउस वीजा, 3rd हाउस ऑनलाइन। अब देखो कोई ना कोई तो काम हो रहा है। आपका जो 3rd हाउस है तो वो हो रहा है ना, वो हाँ, तो मतलब ये तो ऑनलाइन या फिर वीजा। हाँ, लेकिन अभी वीजा वाला नहीं हो रहा, लेकिन हम ऑनलाइन काम कर ही रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से आप लोग भी ना अपनी अगर कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर परवेश की कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में समस्या है आपकी, अगर जॉब नहीं लग रही, शादी, देखो आज के टाइम में क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंसान परेशान रहता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। जिसके पास बहुत कुछ है वो भी परेशान है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो तो परेशान है ही। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने बुरे वक्त में आप एस्ट्रो को ना अपनाएं, बल्कि आप अच्छे वक्त में अपनाएं कि बुरा कभी आए ही ना। तो मैं तो ऑनेस्टली बताऊं कि प्रवेश जी से बहुत ज़्यादा मैं कनेक्टेड रहता हूं। हर महीने में एक बार मैं कुंडली दिखाता हूं कि सर देखो कुछ योग ऐसा बना तो नहीं, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। और बहुत ही आसान रेमेडी से कहीं ना कहीं प्रवेश जी ने मेरी तो ज़िंदगी को देखिए आसान बनाया ही है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं, प्रवेश जी हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। तो उसके बाद जब मैंने खुद ही आजमाया कि नहीं यार बहुत अच्छा है, इनकी पकड़ अच्छी है, तब मैंने सोचा क्यों ना जो ये हमारी फैमिली फ्रेंडशिप है इसको हम लोगों के सामने लेकर आएं एस्ट्रो के माध्यम से, और जो लोग परेशान हैं वो अपने जीवन को आसान बना पाए। एक आखिरी सवाल सर, बहुत ये रिश्वत नहीं थी पिछले वाला बोलने का, ये जो मैंने इससे पहले अभी दिया था वीडियो में शूट के लिए, उसका था वापस, कहीं ये लगे तारीफ बहुत हो गई थी ये लोग। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो प्रवेश जी को 24 घंटे बिठा के मैं तो बोलता ही रहता, भले ही वो ऑफ कैमरा हो चाहे ऑन कैमरा हो। अब मेरी अरुण जी को पैसे देने वाली इतनी वो वाली बड़ी अरे सर तो अच्छा, एक मतलब बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है इत्र। अच्छा पहले तो आपको ये बताना है सर, परफ्यूम और इत्र क्या दोनों उस जगह पे हम यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इत्र ही काम करेगा परफ्यूम काम नहीं करेगा? और अगर इत्र काम करेगा तो इत्र ही क्यों करेगा, परफ्यूम क्यों नहीं करेगा? तो इत्र के बेनिफिट्स देखो, आपको मैं जब भी कोई रेमेडी लिखता हूँ तो मैं उसमें ना इत्र लिखता हूँ, परफ्यूम नहीं लिखता। ठीक है। इत्र में ऑयल यूज होता है, सुगंधित। ठीक है। परफ्यूम में अल्कोहल होती है। ओके। वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स राहु की तरफ ले जाएगी, ये आपको टुवर्ड्स सुगंधित उसकी तरफ लेके जाएंगे। तो परफ्यूम बंद कर देना है? हाँ, मैं तो नहीं करता। हमें भी कर देना चाहिए बंद, मतलब परफ्यूम का नहीं यूज करना चाहिए। देखो, अब आपकी कुंडली में वीनस कहाँ बैठा है, अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, छोटा सा बच्चा है वो, उसकी दशा चल रही है वीनस की, उसके 8वें हाउस में बैठा हुआ, जहां तक मुझे याद। भाई साहब जमा के लगाता है। अब मैंने आते ही पूछा, मैं कहा भाई बेटा इत्र का प्रयोग मत करिए। तो उनकी मदर ने बताया, कहते डॉक्टर साहब ये तो सुबह सुबह नहीं तो शाम में सोते वक्त भी लगा कर सोता है परफ्यूम, इत्र। अब उसने अपनी उस चीज को खराब होगी ना। आप 8th हाउस के एक्टिवेट हो, या तो आप रिसर्च कर रहे हो,
जब वो कंप्यूटर पे रिसर्च करता है, खड़ा खड़ कर दिया, जो चीज़ हमें नहीं आती वो कर लेता है, क्योंकि एक रिसर्च का 8th हाउस रिसर्च का गहन चीज़ों का भी होता है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो आज सारे पत्ते खोल ही देते हैं, अपने घर पर प्रयोग कीजिए, मजे लो, इत्र का प्रयोग करें, गाय को आलू खिलाएं, आलू खिलाएं, आधे एस्ट्रोलॉजर हो गए। इसके अलावा ज्वार सफेद कलर वो खिलाओ अपने वजन के बराबर, आप देखो रिजल्ट आएंगे। एक मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति है, वो ना गाय को आलू बहुत खिलाता है, और राम की दया से उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। जितने उपाय बताएंगे ना जी, प्रैक्टिकल करा के बताएंगे, करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, करके देखो। अब एक बात बताओ, इत्र के उपयोग करने से सर क्या क्या? इत्र देखो वो फिर वो बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी। अब कहते हैं, मेरे को बहुत सारे एक ने कमेंट्स में लिखा, बोला भाई साहब आप है ना फीमेल के लिए बता दो, एक आधा मेल के लिए बता दो। अब भाई महिला के लिए भी तो वीनस अच्छा होना चाहिए। देखो चाहे लड़का हो या लड़की, बन ठन के रहना चाहिए जी। सुबह उठ कर अच्छी तरह तैयार हो। जो तैयार नहीं होता ना, और वो नहीं सोचा कल संडे आज नहाऊंगा भी नहीं, कपड़े नहीं पहना, 100% उसका वीनस रेट्रो है, वो उसको करने ही नहीं देगा। अगर उसने तैयार होना स्टार्ट कर लिया तो वो चमक जाएगा फाइनेंस के क्षेत्र में। तो मतलब तो तैयार होके रहना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि अगले दिन यार संडे है या फिर सर्दियां बहुत है, कौन नहाए, छोड़ो ना, रजाई में पड़े हुए हैं, या फिर गर्मियों में कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कल कहीं जाना नहीं है, वही कपड़े पुराने पहन के बैठ गए, कभी भी नहीं, चाहे घर में भी हो तो भी हमेशा बिल्कुल बन ठन के रहना है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, छोटे से उपाय कर लेंगे, बेनिफिट होगा। ठीक है। छोटे छोटे, हमारे हरियाणा में बंदर आते लाठी लेके मेरे पास चला गए, आया रहा है ऐसे बोलते। जब भी आप बंदर को खिलाओगे आपको दुर्घटना से बचाव होगा। ठीक है। बंदर आपको दुर्घटना से बचाव करता है, उसको खिला दो यार, क्यों नहीं देते? कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सृष्टि पे भगवान ने जो भी जीव जंतु दिए उसके खाद्यान्न का, खाने का बंदोबस्त किया हुआ है। केवल नौकरी वाला घर थोड़ा है, ये इतना देश नौकरी नहीं ला रहा, फिर वो इतने इस वर्ल्ड में फिर वो भूखे थोड़ा मर रहे। ये जो चींटियां चल रही हैं, ये कौन सा कोई बिजनेस कर रही? ऊपर वाले ने बंदोबस्त किया होगा। आप देखेंगे हमारी माएँ बहनें क्या करती, आटा डालते आटे उस डालती। आप मछलियों को डाल दो, सुख समृद्धि आएगी। आप एक घोड़ा लो, घोड़े में सूजी और थोड़ा सा मीठा भून करके ऊपर से घोड़े को काट दो, जमीन में दबा दो जहाँ चींटियाँ। आप देखो शनि के प्रकोप से आप बचे रहो, महीने में एक बार करो। अब इसके लिए ये कर लो वो कर लो, अरे भैया मैं कहता हूँ अगर आप स्टोन्स पहन के थक चुके हो, आप घनी लंबी पूजा पाठ कर लिए और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये छोटे छोटे उपाय करके देख लो भाई। इसमें देखो ना तो मेरी कोई नारियल की दुकान है ऑथराइज है, न सूजी की दुकान ऑथराइज है। पानी का उपाय बताया, पानी मेरा नहीं है कि मैं ही बेचूंगा, कहीं भी लो ना। बहुत आसान ये उपाय हैं, और इससे जो रिजल्ट है वो आप लोग खुद बताओगे। जीवन लंबा चाहिए, कुत्ते को रोटी डालो। बहुत सारे लोग लठ मारते, किस लिए मारते हो भाई? देखो छोटी छोटी रेमेडी बताता हूँ, जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, चाहे आपके पास कुंडली हो, आपको पता हो या नहीं। पक्षियों को सत नजर डालें, पानी का बंदोबस्त कर दें। कुत्तों को रोटी डालें, पानी का बंदोबस्त। चींटियों को डाल दें और मछलियों को डाल दें। ये अगर आप रूटीन में भी करोगे ना तो विपरीत परिस्थितियां धीरे धीरे टल जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने डिटेल में और बहुत बारीकियां जो थी कि किस तरीके से हमें क्या क्या रेमेडीज़ करके कहाँ कहाँ किस किस जगह पे बेनिफिट मिल सकता है, वो सारा आपने बताया।
तो अगर आप लोग भी सर से कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। देखिए ये सारी जो रेमेडीज़ थी ये कहीं ना कहीं जेनरिक थी। अगर आपको स्पेसिफिकली अपने बारे में जानना है तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, आपको समय नहीं पता, डेट नहीं पता, तो भी आपके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दी जा सकती है। वो देंगे कैसे, वो प्रवेश जी आपको खुद बताएंगे। जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस पे आप हमारी टीम से बात करके और कंसल्टेशन अपनी बुक करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हनुमान जी। जय हनुमान जी, जय नीम करोली बाबा।